टेक यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आयोग ने अभी क्या हुआ, कुछ देर पहले यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसका जो मास्टर आंसर की जो है वो दे दिया है। तो चलिए हम इसमें डिस्कस करेंगे जो 15 अक्टूबर की जो पहली शिफ्ट थी उसके आंसर की हम डिस्कस करेंगे। इसमें से आप लोग मिला सकते हैं, अपनी जो बुकलेट मिली है उसमें आपने कितना सही किया है कितना गलत किया है, इससे मिला करके आप लोग आंसर चेक कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर की जो हो जाएगा आयोग के हिसाब से ताम्रपाषाण युग। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, उत्तर कुंजी यहाँ पे जो 15 तारीख को हुआ था, ठीक है, 15/10/2022 को जो मॉर्निंग शिफ्ट हुआ था प्रथम पाली, उसका यहाँ पे आंसर की है। तीसरा क्या है, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो देवानाम प्रियदर्शी मौर्य सम्राट अशोक का नाम था, ठीक है। उसके बाद चौथा क्या है, संगमरमर का पित्राड्यूरा जो पित्रादुरा है, रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर है शाहजहाँ। उसके बाद पाँचवा क्वेश्चन कर रहा है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो मुगल सम्राट का शासन था। किसका? मुगल एम्परर का। ठीक। भूदान ग्रामदान आंदोलन, छठवां क्वेश्चन है, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। ठीक। उसके बाद फिर सातवां क्वेश्चन है, दांडी यात्रा, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के समय हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, इसका राइट आंसर। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके किसके बीच में? नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। 12वां कह रहा है, भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण? तो भारत में अक्टूबर में जो गर्मी होती है, आर्द्रता, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य जीएमटी से कितना आगे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.5 घंटे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो पानी की उपलब्धता इसका आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये 15 क्वेश्चन हो गया। 16वें का राइट आंसर हो जाएगा, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद। 17वां क्वेश्चन है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां होती हैं कैसी? प्राथमिक गतिविधियां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो इसमें यह सभी ऑप्शन हो जाएगा जो ऑल ऑफ द एबव दिया हुआ था। 19 का क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो सिडबी, सिडबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो यहाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर वैधानिक नियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? राज्यों के मुख्यमंत्री। तो राज्यों के मुख्यमंत्री वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। ठीक है। तो आप लोग अपना जो आंसर की है, जो बुकलेट मिला है ना, उसमें आप लोग 4 ऑप्शन दिए होंगे। जो भी ऑप्शन सही है यहाँ पे वही ऑप्शन उत्तर के रूप में दिया गया है। तो जो उत्तर यहाँ पे है वही उत्तर वहाँ पे आपने अगर किया है तो सही होगा, नहीं तो गलत है। तो एक एक करके मिलाते चलिए दोस्तों। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में जितने भी हैं, 15 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट, 15 अक्टूबर का थर्ड शिफ्ट, 16 अक्टूबर का जो फर्स्ट शिफ्ट है और उसका भी सेकंड शिफ्ट भी अगले वीडियो में हम डालेंगे। एक एक वीडियो में एक एक शिफ्ट का, तो सारे शिफ्ट का हमारे पे वीडियो आप चैनल पे देख सकते हैं। तो 23वां नंबर का है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो गृह मंत्रालय के अधीन है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे
किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार, तो पार्लियामेंट संसद के पास अधिकार है। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो अनुच्छेद 124। उसके बाद कह रहा है तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ग्रीन हाउस गैस। न्यूमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है, नायलॉन एक वनस्पति रेशा नहीं है। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं, हम आगे आगे करते चले जा रहे हैं। कौन सा किसका राइट आंसर है आप लोग चेक करते रहिएगा। 31वां क्वेश्चन जो था इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो 32वां क्वेश्चन था इसका राइट आंसर 100 हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन ये वाला जो था समाचार पत्र वाला, इसमें 20% हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन ये गणित का है, 34वां क्वेश्चन में 50 हो जाएगा। 35वें क्वेश्चन में 14.26 हो जाएगा। उसके बाद 36वां क्वेश्चन हिंदी आ गया, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद महाधन ऋषि हो जाएगा। उसके बाद 37वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, तो ये हो जाएगा अवलंब अविलंब वाला और अधर विलोकित वाला, ठीक है। सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, तो पार्वती रुद्राणी भवानी जिसमें दिया था वही सही है। उसके बाद 39 वाला कह रहा है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, तो नूतन और पुरातन। तो नूतन मतलब नया होता है, पुरातन मतलब प्राचीन होता है, यही आपस में विलोम युग्म है। ख्याली पुलाव पकाना, तो ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा असंभव बातों की कल्पना करना, ठीक है। उसके बाद ये इंग्लिश का आ गया, इंग्लिश में जो पैसेज दिया है, पैसेज कौन सा, जो लास्ट वीक कैरोलिन वेंट ऑन हिज हर फर्स्ट डीप सी, ये जो पैसेज पढ़ करके इसका आंसर देना था। 5 क्वेश्चन दिया हुआ था, तो इसमें 41वां नंबर दिया है, वाज कैरोलिन्स ब्रदर एन आउटडोर टाइप, इसका आंसर हो जाएगा नो, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में नो होगा वो सही है, ठीक है। 42वां कह रहा है व्हाई वेयर द सॉलिड स्क्वेट्स कलेक्टेड, तो फॉर बेटिंग के लिए। गिव सिनोनिम फॉर द वर्ड पार्शियल, तो पार्शियल का सिनोनिम हो जाएगा इनकम्प्लीट, ठीक है। पार्शियल मतलब अंशतः, ठीक है, तो इनकम्प्लीट मतलब अंशतः। 44वां क्वेश्चन कह रहा है एंटोनिम डिसअपॉइंटेड का, डिसअपॉइंट मतलब होता है निराश होता है भाई, तो सेटिस्फाई इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका एंटोनिम हो जाएगा। उसके बाद गिव अ सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एडिटिंग और कंपाइलिंग डिक्शनरी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरीज को कंपाइल करता है, एडिट करता है, राइट करता है, उसको लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं, ये कला होती है, ठीक है। एक महिला की ओर 46वां क्वेश्चन, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है, 46वां का हो जाएगा वाइफ है, ठीक है। असंगत का चयन करना है, फाइंड ऑड वन आउट, तो इसमें जो सीरीज़ दी हुई है इसमें 100 जो है ऑड है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कैलेंडर का क्वेश्चन दिया हुआ है 48वां, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, तो इसका शुक्रवार हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर पे चलते हैं, 49 नंबर रीजनिंग का दिया हुआ है ये भी। तो यहाँ पे सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जनरल हैं, कुछ जनरल कैलेंडर है, इसमें निष्कर्ष दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन दिया है, ठीक है। उसके बाद जो हो जाएगा नन ऑफ दीज, इसमें नन ऑफ दीज जो हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उसके बाद 50वां नंबर दिया है कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग को नॉर्मल को क्या किया है, अगर RPNLBM है तो किसको क्या करना है, गेदर का कोड क्या होगा, तो गेदर का कोड जो हो जाएगा वो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा TBGRFH। 51वां नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, इजराइल के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया, ठीक है, लॉन्च किया है, तो गुजरात में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बाद 53 कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। 54वां नंबर कह रहा है अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया, कोलकाता में, ठीक है। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में
खाली स्थान दिया है। नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था, उसका नाम स्काईलाइट था। कह रहा है 56वां क्वेश्चन, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन? तो मुंबई से अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकाशा एयरलाइन की पहली उड़ान का उद्घाटन मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव, अब 57वां कह रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 58वां कह रहा है निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AI फॉर भारत में नीले कड़ी केंद्र का शुरुआत की है? तो IIT मद्रास हो जाएगा। ठीक है। 59वां क्वेश्चन कह रहा है किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये अमित शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60वां कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है? तो गोवा हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है। 61वां क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो UAE इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा हंगेरियन फोरिंट है। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो माजुली द्वीप असम में जो कि है ये नदी द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश में नौटंकी खेला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर ऑफ द माइंड? तो पावर्स ऑफ द माइंड जो है स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्ध पुस्तक है। UNFCCC का अर्थ है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हिंदी आ गया। हिंदी का जो यहाँ पे पैराग्राफ दे रखा है उस पैराग्राफ को देख करके 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो पाँचों क्वेश्चन में इसमें क्या हो जाएगा? पहला 71वां क्वेश्चन कर रहा है साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो दुष्प्रभावों को सामने लाकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य हमें किस तरह से पुरानी सीढ़ियों की जानकारी देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृत, सभ्यता, पूर्वजों के विचार अनुसार जाने जाते हैं। 73 नंबर कह रहा है, 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? तो साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है, इसका राइट आंसर। 74वां कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? साहित्य और समाज, इसका राइट आंसर। 75वां कह रहा है साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे पूर्ण करता है? तो साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है। ठीक है, ये हमारा और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला 76 से 80 तक ये भी हमारा हिंदी पूछा है। ठीक है, तो इसका देखते हैं क्या राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर कह रहा है जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। 77वां कह रहा है सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस्य की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ये सभी कर सकते हैं, ऑप्शन जो ये सभी वाला हो जाएगा। गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम प्रयुक्त हुआ है? तो चिरस्थायी का जो विलोम हो जाएगा वो क्षणभंगुर है। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 से 85 तक आ गया। एक हमारा क्या दे रखा है, मैथ का क्वेश्चन आ गया DI का। ठीक है, तो यहाँ पे 81 से 85 तक जो यहाँ पे वेतन, सैलरी, ईंधन, परिवहन वाला दिया था, इसमें 81 का राइट आंसर 26.66 लाख हो जाएगा। 82 वाले का राइट आंसर 0.6% हो जाएगा। तो आप लोग अपने आंसर की से ये मिला सकते हैं जो भी मैथ अटैम्प्ट किए हैं।
तो यहाँ पे 83 वाला जो क्वेश्चन है वो 68.33 हो जाएगा। 84 वाले में 738.44 लाख आंसर आएगा। 85 वाले में 109 और 151 का रेशियो आ जाएगा। इसी प्रकार से 86 से 90 के बीच 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। जो कार का माइलेज वाला दिया था और प्रयुक्त हुए डीजल वाला दिया था, उसमें 86वां नंबर कह रहा है जो 25 और 36 का रेशियो इसमें आएगा। 87 वाले में 0 घंटा आएगा। उसके बाद यहाँ पे 88 वाले में 56 और 99 का रेशियो आएगा। उसके बाद यहाँ पे 89 वाले में 61 किलोमीटर पर घंटा आंसर आएगा और 90 वाले में 18 और 25 अनुपात आएगा। ठीक है, वैसे ही 91 से 95 वाले में भी ये भी हमारा क्या है, DI का क्वेश्चन है बार लाइन ग्राफ का। तो इसमें लाइन ग्राफ में जो 2000 कर्मचारियों की संख्या वाला दिया था, तो इसमें 91 वाला क्वेश्चन है, उसमें 5000 आंसर आएगा। 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या। 92 वाला क्या है, 2002 इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद 93 वाले में क्या है, 1% आएगा। 94 वाले में 96.15। 95 वाले में 9/13 आएगा। इसी प्रकार से 96 से 100 के बीच जो हमारा यहाँ पे बार ग्राफ दिया था, बार ग्राफ में दिया था, उसका जो है 96वां का क्या हो जाएगा, 2013 से 14 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग गिरावट, 20% राइट आंसर। 97वां हो जाएगा 2012 से 17 हो जाएगा। 98वां यहाँ पे है 137.5% हो जाएगा। और 99वां यहाँ पे है 2017 उत्तर आएगा। और 100वां यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 उत्तर आएगा। तो ये रहे आपके 100 टोटल क्वेश्चन दोस्तों, जो कि यूपी SSSC पेट 2022 में 15 अक्टूबर का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप लोगों ने अपना आंसर की चेक कर लिया होगा। तो इतना हमने आप लोग के लिए मेहनत किया। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसके पहले हमने क्या हुआ था, 2-3 जो पेट का जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला था और सटीक आपको आंसर बताया था। उनमें से केवल एकाध क्वेश्चन का जो आंसर है वही मिसमैच हुआ है। एकदम सटीक जो है देने का मैंने प्रयास किया। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल तुरंत व्यूज़ पाने के चक्कर में वीडियो तुरंत बना देते हैं और क्वेश्चन गलत गलत दे देते हैं, जिसमें कि आयोग के आंसर की आने के बाद 10-10 क्वेश्चन का अंतर मिलता है, जो कि ये गलत बात है। एक एक चीज़ें सर्च करके हम तभी ही आप लोग के लिए लेकर के आते हैं कंटेंट। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।